तो सप्तमेश की हम प्लेसमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं। आपका सप्तमेश जैसे कोई भी प्लैनेट है और वो जब आपके चार्ट में विभिन्न भावों में बैठता है तो वास्तव में उन भावों से किस प्रकार के प्रभाव या रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं हम ये देखेंगे कि सप्तमेश आपका जैसे थर्ड हाउस में स्थित है या किसी का मान लो सप्तमेश सिक्स्थ हाउस में स्थित है तो आपके लिए इनमें से कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकती है। एक्चुअल में सबसे पहले अगर हम सप्तम भाव को देखें या सप्तमेश को देखें तो सप्तम भाव एक्चुअल में आपके जीवन साथी को दर्शाता है। इसके साथ साथ आपका बिजनेस है सप्तम भाव और आपको पब्लिक सबसे पहले कैसे जज करती है। जब भी आप किसी से मिलते हैं किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले जो पब्लिक का रिएक्शन है वो आपके प्रति कैसा रहता है। साथ साथ में सप्तम भाव आपके मान सम्मान आपकी प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ है और आपका ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसको लोग कैसे देखते हैं, आपकी छवि को लोग कैसे देखते हैं। तो सप्तमेश आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आपका सप्तमेश किस प्रकार का प्लैनेट है, वास्तव में किस प्रकार का वो ग्रह है, कौन कौन सी क्वालिटीज उसमें हैं, ये सब भी बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। देखिए लग्न में आप स्वयं हैं और आपका लग्नेश आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से आपका सप्तमेश आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करेगा। तो जिस प्रकार का भी आपका सप्तमेश होगा वैसी की वैसी क्वालिटीज आपके जीवन साथी की होंगी। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि सप्तम भाव में आपके अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो उस प्रकार की क्वालिटीज भी आपके जीवन साथी में होंगी ही निश्चित तौर पर। क्योंकि हम ये मानते हैं कि किसी भी दूसरे भाव का स्वामी किसी दूसरे भाव में जाकर बैठता है तो निश्चित तौर पे वो उस भाव में अपनी क्वालिटीज को डिपॉजिट करता है और कहीं ना कहीं वो अपना प्रभाव उस हाउस में छोड़ता है। ऐसे में सबसे पहले अगर हम ये देखें कि किसी का सप्तमेश जैसे थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस में सप्तमेश होने से पार्टनर बहुत क्रिएटिव हो सकता है, टैलेंटेड हो सकता है। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाला, मोटिवेट करने वाला हो सकता है। थर्ड हाउस में सप्तमेश आ गया तो आपका जो पार्टनर होगा वो घूमने फिरने का इच्छुक हो सकता है, यात्रा करने का बहुत ज़्यादा इच्छुक हो सकता है। तो अब इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि आपकी मैरिज होने के बाद ये सारी की सारी क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी। आपका पार्टनर आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से सहयोग करेगा, इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा करियर में आगे बढ़ने के लिए या बाकी अन्य मामलों के लिए। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो थर्ड हाउस साहस का घर है, करेज का घर है। तो आपका जो जीवन साथी होगा वो आपको पर्याप्त रूप से मोटिवेट कर सकेगा, करेजियस बना सकेगा और हर प्रकार की समस्या जो जीवन को लेकर आने वाली है उसके लिए आपको काफ़ी रेडी रख सकेगा। सप्तमेश थर्ड हाउस में गया है तो जीवन साथी काफ़ी मेहनती हो सकता है, हार्ड वर्किंग हो सकता है। वो किसी प्रकार के ऐसे प्रोफेशन में हो सकता है जहां पर अपनी खुद की जो क्वालिटीज़ हैं, खुद का जो टैलेंट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता हो। अब यहाँ सप्तमेश किस प्रकार का प्लैनेट है और एक्चुअल में जब वो थर्ड हाउस में बैठता है तो वो कौन सी क्वालिटीज़ को यहाँ डिपॉजिट कर रहा है आपके थर्ड में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सप्तमेश थर्ड हाउस में आया है तो ये आपको भी कहीं ना कहीं अब काफ़ी एक्टिव बनाएगा क्योंकि ये थर्ड हाउस आपकी खुद की कुंडली का है। तो यहाँ पे थर्ड लॉर्ड की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम है। थर्ड लॉर्ड आपका कौन सा प्लैनेट है और वो कितनी अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में है एक्चुअल में, या थर्ड लॉर्ड का क्या संबंध आपके सप्तम भाव से है या नहीं, ये भी आपको देख लेना चाहिए। नॉर्मली जब सप्तमेश इस प्रकार से थर्ड हाउस में स्थित होगा तो इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि कहीं ना कहीं आप जिस पर्सन से भी मैरिज करेंगे वो पर्सन आपके बिजनेस में, आपके कैरियर में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है और उससे मैरिज करने के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिवेट सी हो जाएगी। जैसे कि हो सकता है आपका मैरिज से पहले लाइफ बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा हो लेकिन जैसे ही आपने मैरिज किया तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ जल्दी जल्दी होने लग गया, जो भी आपके कार्य रुके थे वो भी जल्दी जल्दी हो गए। ऐसे में जीवन साथी आपके लिए एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग फेज लाएगा लाइफ में और ये फेज कहीं ना कहीं आपके लगभग हर काम को और आपकी हर सोच को प्रभावित करेगा। अब जो सप्तमेश थर्ड हाउस में है एक्चुअल में वो किस प्रकार का प्लैनेट है और वास्तव में वो यहाँ कैसी स्थिति में है। क्या सप्तमेश अगर थर्ड हाउस में चला गया तो वो वक्री तो नहीं हो गया, क्या वो अस्त तो नहीं हो गया, और थर्ड लॉर्ड आपका कौन है, थर्ड लॉर्ड के साथ सप्तमेश का किस प्रकार का संबंध है, ये देख लेना चाहिए। प्रत्येक लगन के हिसाब से जो आपका सप्तमेश होगा वो अलग अलग प्लैनेट होगा और अलग अलग प्रकार के गुणों को वो आपके थर्ड हाउस में डिपॉजिट करेगा। साथ में जो आपका सप्तमेश अब थर्ड हाउस में गया है वो एक्चुअल में अपनी क्वालिटीज़ तो यहाँ डिपॉजिट कर रहा है बट वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों पर अपनी दृष्टि भी डालेगा तो वो उन भावों को भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। अब क्योंकि सप्तम भाव आपका बिजनेस का घर है, ऐसे में हो सकता है आप जिस पर्सन से मैरिज कर रहे हो या तो ये बिजनेस वगैरह में हो सकता है या हो सकता है कि वो आपको बिजनेस करने के लिए प्रेरित करे, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने के लिए प्रेरित करे। सप्तमेश थर्ड हाउस में गए तो मुख्य तौर पे आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकता है। साथ में
में वो अब सप्तम भाव से जुड़े हुए मामलों में आपकी काफ़ी हेल्प कर पाएगा अपने थर्ड हाउस के थ्रू। ऐसे में कहीं ना कहीं आप मैरिज होने के बाद जीवन में कोई बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने वाला बिजनेस कर सकते हैं, कोई ऐसा कम्युनिकेशन रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेवल से जुड़ा हुआ बिजनेस कर सकते हैं, या कोई भी अदर बिजनेस यहाँ पे। लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए प्लेनेट को जरूर देखिए। और क्या सप्तम भाव में बैठे हुए प्लेनेट का क्या यहाँ पे थर्ड हाउस में बैठे हुए सप्तम से कोई भी संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये भी आपको चेक करना चाहिए। अब यहाँ जो आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट है, क्योंकि वो आपके लगन पर भी अपनी दृष्टि डालेगा, तो वो आपको काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा और आपकी पर्सनैलिटी को भी। साथ साथ में क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट ने अपनी क्वालिटीज़ या अपने गुण यहाँ डिपॉजिट किए हैं आपके सप्तम में, तो उस हिसाब से ही फिर आपको लोग कहीं ना कहीं थोड़ा जज करेंगे। अब देखते हैं, अगर जैसे किसी का सप्तमेश थर्ड हाउस में गया तो वो नाइन्थ हाउस को प्रभावित कर सकेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं नाइन्थ हाउस से जुड़े हुए कार्यों में आपका जीवन साथी जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगर आपका थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया सप्तमेश के थर्ड हाउस में जाने से, तो निश्चित तौर पे आपका भाग्य भी उतना ही तेज़ गति से आपका साथ देगा। अब जो नवम भाव में बैठा हुआ प्लेनेट है वो आपके सप्तमेश को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेगा, क्योंकि वो वहाँ एस्पेक्ट डाल रहा है नवम भाव से। तो ये सब आपको चेक करना चाहिए। अब अगर हम देखें किसी का जैसे सप्तमेश सिक्स्थ हाउस में है, तो सिक्स्थ हाउस आपका डेली का लाइफ है, चाहे वो घरेलू जीवन है, चाहे आपका ऑफिस का रूटीन है। आपका डेली का जो भी क्रिया होता है, किसी भी प्रकार की क्रिया, किसी भी प्रकार का आप काम करते हैं, वो सारा का सारा सिक्स्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस से आपके बॉस के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, कलीग्स के साथ कैसा रहेगा, वो सब देखा जा सकता है। तो सेवंथ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में गया है, यानी आपका पार्टनर अब मुख्य तौर पे आपकी डेली की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा आपको इंस्पायर करने वाला हो सकता है। हालांकि हम सप्तमेश का सिक्स्थ हाउस में प्लेसमेंट उतना अच्छा कभी भी नहीं मानते, क्योंकि ज़्यादातर केस में यहाँ आपके जीवन साथी के साथ आपका विवाद या कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में सप्तमेश किस प्रकार का प्लेनेट है, और वो अगर सिक्स्थ हाउस में जा रहा है तो वो कौन से साइन में बैठा है। साथ साथ में यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड की भूमिका भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सप्तमेश अगर सिक्स्थ हाउस में बैठ गया तो वो अब आपके फॉरेन टूर या फॉरेन सेटलमेंट को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि यहाँ वो आपके 12वें घर को एस्पेक्ट कर रहा है। सप्तमेश किसी का सिक्स्थ हाउस में चला गया तो मुख्य तौर पे अब आपकी जो डेली लाइफ होगी, डेली का जो जीवन होगा आपका, चाहे किसी भी प्रकार का आपका रूटीन लाइफ है, उसमें आपके पार्टनर का रोल बहुत अहम हो जाता है। तो जिस भी प्रकार का प्लैनेट यहाँ सप्तमेश होकर आपके सिक्स्थ में गया है, उसी प्रकार से आप अपनी डेली लाइफ में रिएक्ट करेंगे काम करते हुए। ऐसा जो पार्टनर आपके जीवन में आएगा वो काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनती बना सकता है, हार्ड वर्किंग बना सकता है, और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी समस्याएं आ रही हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा अलर्ट कर सकता है। और ये बात कहीं ना कहीं थर्ड हाउस की प्लेसमेंट से भी जुड़ी है, जब भी सप्तमेश आपका थर्ड हाउस में है। लेकिन यहाँ जो सिक्स्थ हाउस है वो क्योंकि लड़ाई झगड़े वाद विवाद के लिए भी हम देखते हैं, और यहाँ पर समस्त प्रकार की समस्याएं हैं आपके जीवन में, चाहे वो आर्थिक समस्या है, हेल्थ को लेकर समस्या है, शत्रुओं से जुड़ी समस्या है। अब यहाँ पे सप्तमेश कौन सा प्लैनेट है एक्चुअल में, इस पर बहुत हद तक बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि सप्तमेश अगर एक क्रूर ग्रह है, अगर एक बहुत एनर्जेटिक ग्रह है, तो निश्चित तौर पे वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा सिक्स्थ हाउस से जुड़े मामलों में। लेकिन इस वजह से ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर के साथ ही आपका विवाद खड़ा हो जाए, या आपके पार्टनर के साथ ही आपकी दुश्मनी हो जाए, ये आपको देखना होगा। अब यहाँ सिक्स्थ लॉर्ड की भूमिका इसलिए ज़्यादा अहम है, मान लो आपका सेवंथ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठ के आपका विवाद आपके पार्टनर से ही करवा देता है, तो यहाँ पे अन्य किसी न किसी ग्रह का सपोर्ट चाहिए, चाहे तो कोई आपके 12वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट यहाँ दृष्टि डाल रहा है तो वो आपको सपोर्ट कर रहा होगा सिक्स्थ हाउस से जुड़े मैटर्स में, या फिर आपके सिक्स्थ लॉर्ड की भूमिका यहाँ काफ़ी ज़्यादा अहम होगी। इसी प्रकार से सेवंथ लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में आ गया तो आपको आपका जीवन साथी कर्जे से निपटने में हेल्प कर सकता है, अगर प्लैनेट का प्रभाव अच्छा रहा तो। लेकिन अगर मान लो वही प्लैनेट का जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं है, तो ऐसा जो जीवन साथी आएगा वो अक्सर आपको विवादों में, झगड़ों में डालेगा, कोई ना कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, और वो कभी भी आपके साथ फ्रेंडली नेचर वाला नहीं होगा। सप्तमेश के सिक्स्थ हाउस में जाने से जब भी आप अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप करते हैं या कोई भी ऐसा बिजनेस भी अगर स्टार्ट करते हैं, तो आपको काफ़ी अलर्ट होना पड़ेगा। और कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आपको लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करनी पड़े, ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा स्लो चलना होगा शुरुआत में, और जो भी आप डिसीजन लें अपनी आर्थिक स्थिति को लेके, अपने रूटीन वगैरह को लेके, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए सेवंथ लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में जाना कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे
काम कर सकते हैं जहाँ पर आप दूसरे लोगों को काफ़ी इंस्पायर कर रहे हैं, दूसरे लोगों की डेली लाइफ में हेल्प कर रहे हैं। कुछ ऐसा बिजनेस आप कर सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी दिनचर्या बनाए रखने में हेल्प मिल रही है। अब यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी प्रकार का प्लैनेट्स आपका 7th लॉर्ड होगा वो अपने क्वालिटीज़ को आपके 6th हाउस में डिपॉजिट करेगा, तो वो उसी प्रकार का प्रभाव डालेगा। इसके साथ साथ आपका 7th लॉर्ड अन्य किन ग्रहों से यहाँ संबंध बना रहा है या अन्य किन ग्रहों के साथ आपके 6th हाउस में बैठा है, इसका रोल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आपका 7th लॉर्ड 6th हाउस में गया है वो मेनली आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट करेगा ही करेगा, तो 12th हाउस से जुड़ी एक्टिविटीज़ में भी उसका रोल काफ़ी अहम हो जाता है। तो ऐसा जो आपका जीवन साथी आएगा वो आपको हो सकता है 6th हाउस से जुड़े मामलों से निपटने में तो हेल्प करे ही करे, लेकिन वो 12th हाउस से जुड़े हुए जितने भी आपके कार्य हैं उनमें भी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब इस प्रकार का जो जीवन साथी होगा हो सकता है वो अपनी डेली लाइफ के प्रति काफ़ी सीरियस है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, वो बहुत ज़्यादा मेहनती है और हमेशा आपसे वो क्वेश्चन करेगा जब भी आप कहीं भी जाएंगे या कहीं भी कोई काम करेंगे। तो बार बार अगर आप कहीं लेट हो जा रहे हैं, समय पर नहीं काम कर पा रहे या समय पर घर नहीं पहुंच पा रहे हैं ऑफिस से, तो आपका जो जीवन साथी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है आपकी डेली रूटीन और डेली लाइफ को लेकर। अब अगर यहाँ किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है, जैसे 7th लॉर्ड 6th में बैठा है, तो किसी भी राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो ये आपके करियर के लिए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके बिजनेस पार्टनरशिप और आपके जीवन साथी के साथ आपके रिलेशंस को लेकर यहाँ उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ये आपको देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। अब इन सब में जब भी हम अगर देखते हैं 7th लॉर्ड किसी का 3rd हाउस में स्थित है, किसी का 6th हाउस में स्थित है, तो ऐसे में 7th भाव में बैठे हुए प्लैनेट को आप कभी भी इग्नोर मत करिएगा। 7th भाव में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव का स्वामी होकर यहाँ है और वो अपना रोल यहाँ अवश्य ही निभाएगा, चाहे आपका सप्तमेश चाहे 3rd में बैठा है, चाहे आपका सप्तमेश 6th में बैठा है। 7th लॉर्ड का 6th हाउस में बैठने के बाद अगर आपका जो 7th भाव का कहीं ना कहीं कनेक्शन किसी ऐसे प्लैनेट से बन रहा है जैसे 12वें घर के स्वामी से या कहीं ना कहीं किसी 3rd हाउस जैसे स्वामी से, तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकेगी 6th हाउस से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने में। तो इस प्रकार से आपको विचार करना चाहिए। अब अगर हम ये देखें कि इनमें से कौन सी प्लेसमेंट आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है, देखिए अगर आपका 7th लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है और अगर आपका 6th लॉर्ड अच्छी स्थिति में है, तो 7th लॉर्ड अगर 6th में जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। वो आपके कैरियर, आपके रूटीन, आपके फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन टूर में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। लेकिन यहाँ पर 7th लॉर्ड अगर क्रूर ग्रह होगा तो 3rd हाउस में बैठने के बाद भी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाएगा। बट यहाँ प्लैनेट आपका 7th लॉर्ड किस प्रकार का है और किस प्रकार का प्रभाव वो डाल रहा है, ज़्यादातर केस में तो 7th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में जाएगा तो वही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ वाद विवाद की, लड़ाई झगड़े की संभावना बहुत ही कम रहती है। हालांकि यहाँ फिर अन्य ग्रहों का प्रभाव है, उस हिसाब से आपको विचार कर लेना चाहिए।